श्री जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। फ्रेंड्स, चैत्र पूर्णिमा जो 12 तारीख दिन शनिवार को आने वाली है और ये बहुत ख़ास पूर्णिमा है। और इस दिन हमारे राम भक्त हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, तो इसीलिए ये बहुत ख़ास पूर्णिमा है। और हर पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर में लक्ष्मी नारायण या फिर राधा कृष्ण जी या फिर हमारे लड्डू गोपाल हैं तो उनके, अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उनको दक्षिणावर्ती शंख में कच्चे दूध या फिर पंचामृत डाल के आपको अभिषेक ज़रूर से करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जितना हो सके फ्रेंड्स हमें जो है दान करना चाहिए। जैसे अगर मन की बहुत अशांत रहता है, आपका मन, आपके घर परिवार में बहुत कलेश रहता है, तो आपको पीपल पेड़ की पूजा पूर्णिमा के दिन ज़रूर से करना चाहिए। पीपल की जड़ों में हमें थोड़ा सा मीठा जल उसमें जरूर डालें। एक जल ले लें, उसमें थोड़ा कच्चा दूध, कुछ मीठा डाल के आपको जो है यहाँ पे जल डालना है। कुछ भोग, आपको मीठी चीज़ों का भोग लगाना है, दीप दान करना है। इससे कहते हैं आपके घर परिवार की जो स्थिति है वो सही हो जाती है। तो हमें हर पूर्णिमा के दिन ये सब कार्य ज़रूर से करना चाहिए। और इस बार जो है जो व्रत होगा और जो भी दान निकाला जाएगा या फिर जो भी आप गंगा स्नान करना चाहते हैं तो वो दिन है शनिवार के दिन हमें ये सब कार्य, जो पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा होती है, वो 12 तारीख को ही व्रत करना है। और उसी दिन अपने घर में हम जो है इस तरह से व्रत कथा करेंगे। तो इस दिन फ्रेंड्स अपने घर में ज़रूर से हमें श्री जो लक्ष्मी नारायण भगवान की फ़ोटो या मूर्ति है तो आप इस तरह से अपने घर में उनका जो है पूजन करके आप कथा भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप पंडित को बुला के भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप ये सब जो नियम होते हैं, हमें पूर्णिमा के दिन अगर हम ये सब करते हैं तो हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, घर में दरिद्रता नहीं रहती है। और जहाँ सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा अगर घर में पूजन हो रहा है, उनका व्रत हो रहा है, तो इससे कहते हैं कि घर परिवार में खुशहाली आती है, सभी के जो आयु में वृद्धि होती है और हमारे घर में लक्ष्मी अखंड निवास करती है। और फ्रेंड्स इस दिन कहते हैं हमारे घर में अगर किसी का मन बहुत अशांत रहता है तो सफ़ेद चीज़ों का हमें जो है दान करना चाहिए। जैसे सफ़ेद मिठाई हो गई, बतासे हो गई, चीनी हो गई, या फिर आप दूध का आप जो है दान ज़रूर से निकालें। और हो सके तो इस दिन आप अपने घर में जो है हवन ज़रूर से करें। हर पूर्णिमा के दिन हमें व्रत कथा करने के बाद हवन छोटा सा करने से हमारे घर में जो भी नेगेटिवपन होता है वो ख़त्म होता है और हमें हमारे घर में खुशहाली आती है। और आज ही के दिन फ्रेंड्स जो है चैत्र पूर्णिमा का जो महिलाएं व्रत करना चाहती हैं, चैत्र पूर्णिमा से ही व्रत उठाया जा सकता है। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो हर पूर्णिमा से, आज चैत्र पूर्णिमा से ही आप नियम ले लें कि आपको हर पूर्णिमा के दिन अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करना है, दान निकालना है और हवन करके अपने जो शाम के समय, संध्या के समय हमें जो चंद्रदेव को अर्घ दे के मीठा भोग लगा के और एक दीप दान वहाँ पे करना है। फ्रेंड्स जो चैत्र पूर्णिमा का दिन है बहुत ख़ास है। अगर आप कहीं गंगा घाट के किनारे अगर जल में आप जो है दीपदान करते हैं तो इससे भी कहते हैं कि घर परिवार में कोई बहुत बड़ा परेशानी है वो ख़त्म होती है। तो ये सब कार्य अगर हम पूर्णिमा के दिन करते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। और चैत्र पूर्णिमा के दिन फ्रेंड्स हमें ज़रूर से हमें जो है श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाना है। तो आपके घर में अगर राम दरबार की फ़ोटो हो या फिर राम जी की फ़ोटो हो तो आप वहाँ पे फ़ोटो के सामने घी का दीपक लगाएं। भोग में आप उनको चने गुड़ का, केले का या पीली चीज़ों का भोग लगाओ। सभी में तुलसी पत्र ज़रूर से रखें। श्री हरि भगवान विष्णु के या फिर हनुमान जी के भोग में हमें तुलसी पत्र ज़रूर से रखना है, लेकिन तुलसी तोड़ना नहीं है। पूर्णिमा का दिन रहेगा तो हमें पीपल पेड़ और तुलसी पूजन ज़रूर से करना है, लेकिन तुलसी तोड़े ना। आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ के रख लें। और हमें जो है हनुमान जी को नामों के मंत्रों का उच्चारण करना है। तो श्री राम का जितना धुन हम नाम जाप करेंगे तो इससे भी हम पे जो है जो दिन शनिवार है तो आपको पीपल पेड़ की पूजा भी ज़रूर से करना है। तो आप उसमें मीठा जल डालें, सफ़ेद चीज़ों का ज़रूर से भोग लगाना, दीप दान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से बोल के आपको परिक्रमा करना है। ये सब कार्य अगर आप पूर्णिमा के दिन आप नियम लेते हैं तो आपके घर की परिस्थिति अच्छी हो जाती है। आपके घर में रहने वालों का मन
बहुत अच्छा हो जाता है, उनका मन हर कार्य में रहेगा, उनको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। इस तरह से हमें चैत्र पूर्णिमा से ये सब नियम लेना चाहिए और हर पूर्णिमा के दिन हमें सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। आप चाहे अन्न का दान करें, पैसे से दान करें, या फिर संध्या के समय आपको जो देव वृक्ष होते हैं उन पे आपको ज़रूर से फ्रेंड्स जो है दीपदान करना चाहिए। और जो 12 तारीख का दिन भी बहुत ख़ास है, तो हनुमान जी का सामने आप बैठ के सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। रामचरितमानस पढ़ के आप अपने घर में कीर्तन ज़रूर से करें, राम राम की धुन थोड़ी देर बैठ के आपके मंदिर में बैठे, वहाँ पे जो भी भोग प्रसाद रखा है सभी में उनको बाँटें। इस तरह से हमें पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा के दिन ये सब नियम लेने से कहते हैं कि हमारे घर परिवार में खुशहाली आती है, घर के लोगों की परिस्थिति अच्छी हो जाती है, घर में अगर कोई दरिद्रता है तो वो घर से बाहर निकल जाती है। तो चैत्र पूर्णिमा बहुत ख़ास है फ्रेंड्स। तो आप इस दिन से भी कोई भी आप जो है व्रत, जो सत्यनारायण भगवान के व्रत होते हैं उसमें भी आपका कोई एक नियम ज़रूर से लेना चाहिए। और हमारे जो हनुमान जी का जन्म उत्सव है वो भी हमें अपने घर में जो है उनके सुंदरकांड पाठ या राम राम की जो माला होती है, आप मतलब पीपल के पत्तों की या बरगद के पत्तों की माला बना के आप उनको अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप उनके सामने बैठ के जय श्री राम इस तरह से बोलते हुए आप जो है कीर्तन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे चैत्र पूर्णिमा के आने वाली जो पूर्णिमा उसके बारे में बताया। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।